हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सादिया। इफ़ यू न्यू है सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी जो कि आपकी स्किन को देगा ग्लो, आपके जो भी एंटी रिंकल्स है उसको रिड्यूस करेगा, आपकी फाइन लाइंस को फिनिश करेगा और आपके फेस के ऊपर लाएगा ग्लो। ये जो रेमेडी है आपकी जो स्किन पे अगर कोई भी ऐसा डर्ट है उसको अच्छे कम्प्लीटली रिमूव करेगा, ब्लैक हेड्स को भी स्पेशली रिमूव करेगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड या डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल सो डोंट मिस माय एनी वीडियो। लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। तो यहाँ पे जो है मेरे पास इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से है। मेरे पास है एग वाइट जो कि मैंने लिया है, एक एग लिया हुआ है, उसका एग वाइट है। साथ में मेरे पास है 1 टेबलस्पून के करीब शुगर। सिर्फ हमें ये 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेटर है, जब आप एग वाइट अपने फेस के ऊपर लगाएंगे तो उसके लिए, और ऑफ कोर्स फॉर्क है उसको बीट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास है 2 से 3 के करीब टिश्यू पेपर। आप कोई भी टिश्यू पेपर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाले यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हमने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी कि कैसे करना है। तो यहाँ पे जो है मैं 1 टेबलस्पून के करीब जो शुगर है उसको लेके एग वाइट में ऐड कर दिया और मैंने इसको अच्छे से बीट करना है उस वक्त तक जब तक हमें एक अच्छा सा फाइन पेस्ट ना इसका मिल जाए। एग जो है वो बहुत ही अच्छा डीप क्लींजिंग आपके फेस को ट्रीटमेंट देता है, आपके फेस से जो भी जितनी भी डर्ट है उसको रिमूव करता है। इसमें जो मौजूद प्रोटीन्स हैं वो आपकी फेस को फ्रेम करता है, आपके फेस को ग्लो देता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है मेरा एग वाइट डन हो चुका है और ये रेडी है फेस पे मैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा फेस जो है ऑलरेडी वॉश एंड क्लीन हुआ है और अब मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से सबसे पहले अपने फेस के ऊपर एग वाइट लगाऊंगी। तो अब मैं इसको ले रही हूँ और अपने फेस के ऊपर मैंने अप्लाई करना है। मेक श्योर कि आप अपने नोज़ के एरिया पे भी इसको अप्लाई करें स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे जो है ब्लैक हेड्स स्पेशली बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत हार्डली जो है वो रिमूव होते हैं। तो इसकी जो है मैंने 2 से 3 दफ़ा की कोटिंग करनी है। मैंने इसको एक कोट करने के बाद ड्राई नहीं करना है, उसके फ़ौरन बाद ही दूसरी कोटिंग भी मैंने करनी है क्योंकि मैंने इसके ऊपर अपने नैपकिन अप्लाई करने हैं एज अ मास्क, दैट्स वाई। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने नेक के एरिया पे भी कर रही हूँ, तो आप भी अपने नेक के एरिया पे लाजमी लगाएं। अपने नेक के एरिया को बिल्कुल भी भूलें नहीं क्योंकि वो भी केयर मांगते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने नेक के एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मैं नेक पे टिश्यू पेपर्स नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है फेस मेरा जो है डन हो चुका है और अब मैं यहाँ पे नैपकिन्स ले रही हूँ और मैंने इनको पीसीस में कर दिया है और आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। 1 बाय 1 करके आपको ऐसे ही इसको अप्लाई करना है। अगर आप ये ट्रीटमेंट वीक में एक दफ़ा करें तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। मैंने क्योंकि ये लास्ट 2 मंथ से ही स्टार्ट किया है तो मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे ज़बरदस्त मिले हैं। और इस तरह से नैपकिन्स लगा के मैं क्यों कर रही हूँ इसकी भी मैं आपको रीज़न बता दूँ। वो इस वजह से क्योंकि जब आप पील ऑफ मास्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, मुझे तो स्पेशली होती है, तो मैं बहुत आराम से लगाती हूँ तो इससे बहुत आराम से ये फेस से उतर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने नोज़ के एरिया पे भी अप्लाई किया है। मेक श्योर कि आप जब ये लगाएं तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर को करते हैं क्योंकि आपको ब्रीथ आनी चाहिए, ये ना हो कि आप मास्क लगाते लगाते कहीं और पहुँच जाएँ। जस्ट किडिंग गाइस, डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर जो है नैपकिन्स मैंने लगा दिए पूरे फेस पे और अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगी हूँ अगेंस्ट एग की कोटिंग मैंने लगानी है। फर्स्ट कोटिंग मैं ये लगा रही हूँ, सिर्फ हमें फर्स्ट ही कोटिंग लगानी है और पूरे फेस के ऊपर हमने अच्छे से अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कैसे ये ट्रांसपेरेंट उसमें आ रहा है। डोंट वरी, बहुत ही ज़बरदस्त ये होगा जब आप इसको पील ऑफ करेंगे, आपको कोई भी पेन नहीं होगी। बाकी का जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर हो गया है वो मैं इसको अपने हैंड पे अप्लाई करूँगी।
इसको हमने 30 टू 40 मिनट्स के लिए लीव कर देना है। मुझे तकरीबन 30 टू 40 मिनट्स लगे थे क्योंकि वेट था, इस वजह से इसे काफ़ी टाइम लगा था। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फेस पैक जो है वो ड्राई हो चुका है और मैं इसको बहुत ही ईज़िली रिमूव कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मुझे कोई पेन नहीं हो रही है। तो मैंने इसको स्लोली रिमूव करना है। नोज़ की साइड से मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने रिमूव किया है, तो बहुत ही ये क्लीन मुझे इसका लगा था। रिज़ल्ट बहुत, फेस पे ग्लो आया था और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। तो मैं अब इसको ऐसे रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से टिश्यू पेपर इस तरह से हुआ है नैपकिन मेरा। इसमें आपको डर्ट नज़र आएगी। सो गाइज़, यहाँ पे हो गया है मेरा फेस डन और मैं इसको वॉश कर लूँगी ताकि जितना भी एक्ने का लगा हुआ है मेरे फेस पे मिक्सचर वो अच्छे से क्लीन हो जाए, रिमूव हो जाए। तो मैं फेस को वॉश करके आती हूँ। सो आई एम बैक गाइज़ और आप देख सकते हैं कि फेस पे मेरे कितना अच्छी ग्लो आई है। नोज़ का जो एरिया मेरा बहुत क्लीन हुआ है नाइसली तरीके से। तो आप इसको रेमेडी को जो है मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड या डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल सो डोंट मिस माय एनी वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे अपनी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।